हेलो बच्चों, आई एम मोनिश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ बॉटनी। दोस्तों, आज हम बॉटनी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेने वाले हैं और ये चैप्टर है आपका, आप पढ़ चुके हैं इसमें कुछ टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेहतरीन चैप्टर है, दमदार चैप्टर है और एक दो क्वेश्चन का या 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से लगभग होता है एग्जाम ऑब्जेक्टिव से। तो हम जो है इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बता रखे हैं, पहले से भी करा रखा है। अभी कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं, लगभग 2 या 3 लेक्चर, 2 लेक्चर और बचा रह गया है। सॉरी, मैक्सिमम हम लोगों ने इसमें कर रखा है, मैक्सिमम हम लोग कर चुके हैं। 2-3 लेक्चर इसमें बचे हुए हैं, लगभग 2 लेक्चर और लगेगा जिसमें हमें एपोमिक्सिस पढ़ाना है, पार्थेनोकार्पी पढ़ाना है और जिसमें हमको जो है थोड़ा सा पॉलीएम्ब्रियनी के बारे में पढ़ाना है। कराए हुए लेक्चर्स में मैंने आपको फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, फ्लावर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेल गैमीट कैसे सिंथेसाइज होते हैं। मैंने साथ साथ में ये भी आपको बताया था कि फीमेल गैमीट्स ओव्यूल के अंदर कैसे मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो कैसे एम्ब्रियो साइक के अंदर में फीमेल गैमीट्स बनते हैं। यहाँ तक मैंने आपको मेगास्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दोनों पर हम लोगों ने बात कर लिया था। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना था, मैंने आपको पॉलन ग्रेन इसके बाद पढ़ाया था कि पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलिनेशन क्या है। मैंने पॉलन ग्रेन का डिटेल पढ़ाया, उसके बाद आपको पॉलिनेशन पढ़ाया। पॉलिनेशन में मैंने आपको बताया था बच्चों, बायोटिक और एबायोटिक 2 टाइप के एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन के रिस्पॉन्सिबल हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक फ्लावर्स के मेल गैमीट जिसे आप कहते हैं पॉलन ग्रेन, वहां से निकल करके फीमेल गैमीट तक कैसे जाते हैं, इसी यात्रा को हम पॉलिनेशन कहते हैं। मैंने इसमें बताया था कि ये पॉलन ग्रेन खुद से उड़ करके नहीं जा सकते, खुद से चल के नहीं जा सकते, इनके लिए कुछ वेक्टर्स की जरूरत होती है जिनकी हेल्प से ये ट्रांसफर होते हैं। मैंने इसमें बताया था 2 तरह के एजेंट है बेटा, एक बायोटिक एजेंट होते हैं, दूसरे क्या होते हैं जिन्हें हम एबायोटिक एजेंट कहते हैं। या तो ये लिविंग की हेल्प से ट्रांसफर होते हैं या तो नॉन लिविंग की हेल्प से होते हैं। मैंने आपको बायोटिक एबायोटिक पे भी बताया था कि बायोटिक एजेंट में होते हैं जैसे कि इसमें कुछ इंसेक्ट हो सकता है, कुछ एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे कि बी हो सकते हैं, जैसे मॉथ्स हो सकते हैं। मैंने बहुत सारी बातें इनके बारे में आपको बताया था। फिर मैंने बताया था जो आपका एबायोटिक पॉलिनेशन है वो 2 टाइप से मैंने आपको बताया था, जिसे हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। एनिमोफिली वह टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जब विंड की हेल्प से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, और हम हाइड्रोफिली उसे कहते हैं जब पानी की हेल्प से पानी की हेल्प से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, तो उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। इसके 2 टाइप, इपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। हमने बोला था इपी का मतलब ऊपर, अगर पानी के करंट के ऊपर से पॉलन ग्रेन बह करके ट्रांसफर हो रहा है, फीमेल फ्लावर तक जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं इपी हाइड्रोफिली, जिसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया था वैलिस्नेरिया वगैरह है, जिसमें हाइड्रिला भी आता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था हाइड्रिला और वैलिस्नेरिया है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हाइपोहाइड्रोफिली मैराइनस प्लांट जो इस तरह है, जिसमें सबमर्ज प्लांट्स जो है वो पॉलिनेशन पानी के अंदर करते हैं, उसको हम कहते हैं कौन से टाइप का पॉलिनेशन, ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन को दोस्तों हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। तो हमने आपको पॉलिनेशन इसमें करा रखा था, पॉलिनेशन पॉलिनेशन हमने आपको करा ही दिया था। और इसके बाद, अब पॉलिनेशन के बाद बच्चों, पॉलिनेशन में मैंने आपको बायोटिक एबायोटिक दोनों बातें बता दी थी, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको बता दिया था बायोटिक पॉलिनेशन जो लिविंग की हेल्प से होता है, और इसमें ही मैंने आपको बताया था एबायोटिक पॉलिनेशन जो कि नॉन लिविंग की हेल्प से होता है। इसके 2 टाइप जो बताए थे बायोटिक के, स्पेशल ज्यादा अब नहीं रह गया है, पहले मर्मिकोफिली, काइरेप्टोफिली, एंटेमोफिली, पहले इसमें टाइप ऑफ पॉलिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते थे, मैलेकोफिली अभी नहीं पूछे जाते हैं। पहले की एनसीईआरटी में पुरानी बुक्स में था, अभी नहीं है, तो इसमें टाइप्स इसके नहीं पढ़ने हैं। अब अगर बात करें कि इनके, तो एबायोटिक पॉलिनेशन के 2 टाइप मैंने आपको पहले ही करा रखे हैं। एक को हम क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा, एक को हमने कहा था एनिमोफिली, एनिमोफिली एनिमोफिली एक एनिमोफिली, और दूसरा मैंने कहा था हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली हाइड्रोफिली, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये टॉपिक्स हम कर चुके थे। इसके बाद बेटा जो हमारा टॉपिक आता है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि फ्लावर रिवार्ड्स फॉर इंसेक्ट्स। मैंने एनसीईआरटी में लिखा है, तो एक टॉपिक ये
यहाँ तक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था, हाइड्रोफिली के बारे में बायोटिक एबायोटिक पूरा पढ़ा दिया। तो अगला टॉपिक है हमारा फ्लावर रिवार्ड्स फॉर इंसेक्ट्स। ये टॉपिक है फ्लावर रिवार्ड्स फॉर इंसेक्ट। ध्यान देना, फ्लावर्स क्या रिवार्ड देते हैं इंसेक्ट को, क्योंकि भाई देखो फ्री में आज की दुनिया में कोई काम करने वाला नहीं है ना, सबको कुछ ना कुछ फायदा चाहिए। तो इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करते हैं, पॉलन ग्रेन को मेल फ्लावर से निकाल करके फीमेल फ्लावर तक लेके जाते हैं, तो इसके लिए क्या प्लांट्स उन्हें भी कोई फायदा देता है? हाँ, इसका उत्तर है हाँ। इसमें क्या देता है बेटा, तो आपको बताएं, कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जिनके पास नेक्टर के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं इंसेक्ट? जैसे बी वगैरह, तो इनसे शहद वहद लेने के लिए नेक्टर के लिए जाते हैं। एक फायदा ये है इनका। दूसरा फायदा क्या है जो प्लांट से इनको मिलता है? बेटा कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि जिनके फ्लावर की लंबाई बहुत ज्यादा है। जैसे एक प्लांट का नाम बताऊं, एमार्फोफेलस प्लांट है, जिसके फ्लावर की लंबाई अप्रॉक्स 6 फीट है। कितनी है? 6 फीट की लंबाई है। प्लांट का नाम है एमार्फोफेलस। कौन सा नाम है? एमार्फोफेलस। ये एमार्फोफेलस एक प्लांट है जिसकी लंबाई, जिसके फ्लावर की लंबाई, इसके फ्लावर की लंबाई कितना है बेटा? अप्रॉक्स 6 फीट है। कितना है? 6 फीट की लंबाई है इसके फ्लावर की। तो पॉलिनेशन करने के लिए यहां भी इंसेक्ट जाता है, लेकिन ये इंसेक्ट को एक बड़ा फायदा देता है प्लांट। इसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप है इन प्लांट्स के बीच में। इसमें क्या होता है, एक लंबा सा ऊंचा सा फ्लावर है, तो इस फ्लावर में क्या होता है कि इनकी क्योंकि लंबाई ज्यादा है, तो जब इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए इनके पास जाता है तो उसको क्या है, वहां पर अपने एग लेकर देता है। लेइंग ऑफ एग, इंसेक्ट को फायदा होता है लेइंग ऑफ एग। यहाँ पर इंसेक्ट अपना एग ले कर सकता है और उनके एग जो है वो सुरक्षित रहेंगे लंबे टाइम तक। क्यों सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि ये फ्लावर की साइज बहुत बड़ी है और उस फ्लावर की साइज में अपने एग लेकर देते हैं, और वहां से क्या आता है, वहां पर वो एग जो है वो प्रोटेक्टेड होता है, मतलब इनके एग को प्रोटेक्शन देता है। तो प्लांट्स ने, एमार्फोफेलस के प्लांट्स ने इंसेक्ट को क्या दिया, इंसेक्ट के एग ले करने के लिए एक स्पेस दिया, और बदले में इंसेक्ट ने क्या किया, एक पॉलिनेशन किया, मतलब पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन किया। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ये रिलेशन म्यूचुअल रिलेशनशिप कहलाता है प्लांट और इंसेक्ट के बीच में। और प्लांट के द्वारा इंसेक्ट को दिया गया फायदा क्या है, एक स्पेस। ऐसा एक क्वेश्चन एमार्फोफिलस के अलावा भी आता है, यहाँ से जानते रहिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, एक इंसेक्ट है जिसका नाम है प्रोन्यूबा मॉथ। क्या नाम है? प्रोन्यूबा मॉथ। ये मॉथ जो है, ये दोनों बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, तो इसको जानते रहिएगा। प्रोन्यूबा मॉथ जो है, ये प्रोन्यूबा मॉथ एक प्लांट है, यूका प्लांट। यूका के प्लांट पर, ये जो प्लांट है यूका प्लांट, यहां पर एग ले करता है। कौन से प्लांट पर? यूका के प्लांट्स पर एग ले करता है, और यूका का प्लांट से बदले में क्या करता है, यूका के प्लांट से पॉलिनेशन भी कराता है, मतलब पॉलिनेशन कराता है, बदले में यूका के प्लांट पर जो है वो एग ले करता है। तो आपको दो बातें यहां समझ में आना चाहिए। प्रोन्यूबा मॉथ हेल्प टू पॉलिनेशन ऑफ यूका, मतलब यूका प्लांट से पॉलिनेशन कराता है, एंड रिफर टू एज इट गेट द स्पेस, ये प्राप्त करता है स्पेस फॉर लेइंग ऑफ एग ले करने के लिए। कौन सा बेटा? प्रोन्यूबा मॉथ। आप जानते रहिएगा प्रोन्यूबा मॉथ। नेक्टर के लिए मैंने बताया आपको, नेक्टर पहला फायदा ये है, नेक्टर लेते हैं प्लांट्स, इंसेक्ट्स को नेक्टर देते हैं। दूसरा फायदा क्या है, एमार्फोफेलस का प्लांट्स जो है वो बड़ा होता है साइज में, तो वहां पर इंसेक्ट के एग प्रोटेक्ट रह सकते हैं, तो उनके एग को ले करने का स्पेस देते हैं। तीसरी बात क्या है, मैंने बताया प्रोन्यूबा मॉथ जो है वो यूका के प्लांट पर, ये प्रोन्यूबा मॉथ और यूका दोनों क्वेश्चन आते हैं, यूका के प्लांट पर एग ले करते हैं। ये सारे रिवार्ड्स हैं जो प्लांट्स के द्वारा इंसेक्ट को दिए जाते हैं। अब इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, जिसमें दोनों को बराबर का फायदा होता है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इस रिलेशन को हम कहते हैं
सिम्बायोटिज्म। क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन। कैसा रिलेशन है बच्चों? सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम, या इसको ही हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल रिलेशन। आपने देखा होगा म्यूचुअल रिलेशन। म्यूचुअल रिलेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा रिश्ता या ऐसी रिश्तेदारी या ऐसा कनेक्शन जिसमें दोनों व्यक्तियों को फायदा हो, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म को फायदा हो। मैंने आपको पढ़ा रखा है, इकोलॉजी पढ़ाएंगे तो फिर से पढ़ा देंगे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि बोथ पार्टनर आर बेनिफिटेड, नॉर हार्म्ड एंड नॉर लॉस, मतलब कोई लॉस में नहीं, कोई नुकसान में नहीं, दोनों पार्टनर को फायदा होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, जो कि हमको यहाँ पर कुछ प्रोन्यूबा और एमार्फोफैलस के प्लांट्स में, सॉरी एक्का के प्लांट में और ये आपका एमार्फोफैलस प्लांट के फ्लावर में देखने को मिलता है। तो ये म्यूचुअलिज्म है। अब बेटा कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो पॉलिनेशन नहीं करते हैं, लेकिन वो पॉलन की चोरी करके भाग जाते हैं, उनको कहते हैं पॉलन रॉबर। तुम्हारे यहाँ बस इतना लिखा है नेक्टर रॉबर या पॉलन रॉबर, तो मैं पॉलन रॉबर की बात बताता हूँ यहाँ पे। पॉलन रॉबर, पॉलन रॉबर्स, पॉलन रॉबर्स वे होते हैं जो चोरी करते हैं पॉलन्स की। तुम्हारे यहाँ एग्जाम्पल इसका नहीं लिखा गया है, एक क्वीन है, इंसेक्ट है, जो कि ये पॉलन्स की रॉबरी करती है, डकैती, चोरी। तो वो नेक्टर्स का पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन भी नहीं करते और क्या करते हैं? पॉलन की चोरी करते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? पॉलन रॉबर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेक्टर विदाउट बिगिनिंग, ये एग्जाम्पल क्वींस ऑफ, इसमें बॉम्ब्यूस एफनी, वॉम्ब्यूस एफिनी, और ये जो है पॉलिनेशन में चोरी करती है, मतलब ये जो है पॉलिनेशन नहीं करती लेकिन रिस्पॉन्सिबल होती है पॉलन की रॉबरी के लिए। अगली बात आती है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जो बहुत जरूरी है। इसके बाद हम अगला टॉपिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ध्यान दो, पॉलन पिस्टिल, पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बच्चों समझना, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या कहते हैं? मतलब हम ये कह रहे हैं कि पॉलन ग्रेन का पिस्टिल पर जाना और पिस्टिल का ये तय करना कि क्या ये हमारे लायक है या नहीं है, समझना ही क्या कहलाता है? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाता है। माना कि कोई ये फ्लावर है, जैसे कि, समझ गए ना, जैसे कि ये माना कि कोई एक फ्लावर है और इस फ्लावर का ये क्या है? स्टिग्मा है। क्या है? स्टिग्मा है। और इस स्टिग्मा पर बच्चों, ये स्टिग्मा है और यहां से ये इसका पॉलन ग्रेन इसमें भरा हुआ है, ऐसा बना देता हूं, और ये यहाँ पर पॉलन ग्रेन भरा हुआ है। इस ये प्लांट मान लो चाहता है कि हम क्रॉस पॉलिनेशन करें, मतलब ये प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को अलाउ करना चाहता है, लेकिन गलती से इसी का मेल गैमीट, यहाँ पर मेल गैमीट होगा, यहाँ पर फीमेल गैमीट होगा इसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो यहाँ पर इसका अगर इसका ही गैमीट यहाँ उड़ करके आ गया, इसका पॉलन आ गया, तो स्टिग्मा क्या करता है? ये जज करता है कि कौन सा पॉलन हमारे लायक है, कौन सा नहीं है। जो हमारे लायक होगा, मतलब जिससे इसकी कॉम्पेटिबिलिटी होगी, जो राइट टाइप का पॉलन होगा, ये तय करेगा कि कौन सा पॉलन राइट टाइप का है, कौन सा रॉन्ग टाइप का है। जो पॉलन इसके टाइप का नहीं होगा उसको स्टिग्मा यहीं पर क्रॉस मार देगा, रिजेक्ट कर देगा। और अगर जो इसके लायक होगा उसको फिर ये अंदर की तरफ पॉलन ट्यूब बनाने के लिए प्रेरित करेगा और अंदर की तरफ कुछ केमिकल रिलीज करेगा। अब ये प्रोसेस एक केमिकल पर डिपेंड करता है दोस्त। कौन सा? ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन सम केमिकल्स व्हिच रिलीज्ड बाय स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, उन केमिकल के नाम आपको नहीं जानने, उन केमिकल के नाम आपको एनसीईआरटी में नहीं लिखे, तो एक्स्ट्रा आपको बताने की जरूरत नहीं है। सम केमिकल्स आर रिलीज्ड, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। कहां पर? जब आर्टिफिशियल हम करते हैं तो वहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह देखते हैं, बट यहाँ पर नहीं। आपको इतना ही समझना है, कुछ कैल्शियम, कुछ यहाँ से कुछ ऐसा सिक्रीशन होता है जिससे ये पहचाना जाता है कि ये रॉन्ग टाइप का पॉलन है या राइट टाइप का पॉलन। अगर राइट टाइप का पॉलन होगा तो स्टिग्मा इसे एंट्री करने के लिए इजाजत देता है और ये मेल गैमीट जो है वो अंदर जाकर के यहाँ पर जो आपकी सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर इनको फ्यूज करके और फाइनली जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन क्या है?
मैंने जैसे बताया आपको कि इसमें दो कंडीशंस होती है। एक तो ये है कि पॉलेंस को यहाँ पर ये मान लो कि ऑटोगेमी नहीं करना चाह रहा था इसलिए कैंसिल कर दिया। दूसरा ये मान लो कि फ्लावर था बनाना का, ये किसका फ्लावर था? बनाना का। ये बनाना का फ्लावर था और इस फ्लावर को, इस फ्लावर पर यहाँ पर एक दूसरा, यहाँ पर एक दूसरा फ्लावर का गैमीट, यहाँ पर मानते हैं ये है, ये दूसरे फ्लावर का पॉलन है। मान लो ये फ्लावर है आपका मैंगो का, ये फ्लावर किसका है? मैंगो का। तो अब मैंगो का पॉलन यहां से निकले, यहां से, और गलती से ये बनाना वाले पे चला जाएगा, तो क्या बनाना वाला इसे अंदर जाने की अनुमति देगा? क्या इसे फर्टिलाइजेशन की एंट्री के लिए बोलेगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, बिकॉज दे आर नॉट जेनेटिक कॉम्पैटिबल, मतलब ये जीनीय स्तर पर एक दूसरे के कॉम्पैटिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंगो का मेल गैमीट कभी भी बनाना के फीमेल एग को फ्यूज नहीं कर सकता। समझ गए ना? इसलिए ये कॉम्पैटिबिलिटी जरूरी है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के दौरान जो आपका ये स्टिग्मा है, यहाँ पर ये जज किया जाता है, यहाँ पर ये तय किया जाता है कि कौन अंदर एंट्री करने लायक है, कौन नहीं। जो इसके अनुरूप होगा, जो कि लायक होगा, जो अच्छा होगा, उसे अंदर एंट्री करने दिया जाएगा। ना बात समझ में आई? इसी को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है जो क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है कि स्टिग्मा कैन जज विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल सब्सटेंस टू एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन इनसाइड ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, आगे का टॉपिक हमारा जो होगा, आगे का टॉपिक होगा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो फिर क्या क्या प्रोसेस होंगी, हम इसको बताते हैं। देखो, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, ये आपके पास कोई फ्लावर है और इस फ्लावर में यहाँ पर ये अंदर की तरफ है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये आपका ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर है यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के, ये कंप्लीट एम्ब्रियो सैक है ना, ये पोस्ट पॉलिनेशन स्टेप, जिसे हम कहेंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पॉलिनेशन हो जाएगा तो आगे की प्रोसेस क्या होगी? तो आप देखेंगे बेटा, इस स्टेप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर होते हैं कुछ मेल गैमीट्स। मैंने बताया कि आगे के स्टेप में क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, किसके अंदर? एंथर के अंदर। अब यहाँ से पॉलन निकल करके पहुंच गया कहाँ तक? स्टिग्मा तक। कहाँ पर पहुंच गया बच्चों? स्टिग्मा। अब स्टिग्मा से ये पॉलन अब क्या होगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम फाइनली पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की प्रोसेस पूरी हो गई, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो पॉलन एंट्री करेंगे अंदर की तरफ। ठीक है ना? अब यही से प्रोसेस हमको आगे पढ़नी है, इसको बोलते हैं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। मतलब पॉलिनेशन के जस्ट बाद क्या होगा? मैंने बताया कॉम्पैटिबिलिटी अगर पूरी हो गई, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके पॉलेंस आए हुए थे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पॉलेंस थे, और किसी एक पॉलन को किसने सेलेक्ट करके अंदर भेज दिया? स्टिग्मा ने। अब ये जो अंदर की तरफ जाएगा, इसमें आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब ये पॉलन अंदर जाता है तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन के अंदर मैंने बताया था 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, कितने परसेंट? 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन करते हैं पॉलन ग्रेन। कितने सेल स्टेज पर? 2 सेल स्टेज पर। लेकिन बचे हुए 40% पॉलन ग्रेन्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में 3 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन होता है। कितने सेल स्टेज पर होता है? 3 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन होता है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर 60% में 2 सेल स्टेज पर बोले तो इसमें 2 सेल कौन है? एक सेल है जिसे हम कहेंगे जनरेटिव सेल। कौन सा सेल कहेंगे? जनरेटिव सेल। दूसरा कौन सा सेल है? दूसरा एक सेल है जो कि अनइक्वल लेंथ में है, एसिमेट्रिक डिवीजन के बाद बना था, इसे हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल। ये क्या है बच्चों? वेजिटेटिव सेल। समझना, ये है वेजिटेटिव सेल और ये क्या है? जनरेटिव सेल। समझ पा रहे हो ना? अब कुछ ऐसे, अब ये 2 सेल स्टेज है। कितना सेल स्टेज है? 2 सेल स्टेज। अब इसमें ये आपको सब समझ में आ जाएगा। मान लो 2 कंडीशन होंगे और यहाँ पर
ये 1, 2 और यहाँ पर 3 सेल स्टेज है। तो मैंने कहा कि आउट ऑफ 100% 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कैन पॉलिनेशन एट 2 सेल स्टेज while as rest 40% of angiospermic plant can pollination at 3 cell stage। वो 3 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन करते हैं, जबकि आपका जो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो 2 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन करते हैं। अब मान लो आपको ये वाला पॉलिनेशन आपका है, ये वाला पॉलन ग्रेन है जो कि 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन इसका हो चुका है, यहाँ पर ये आ गया है। अब यहाँ पर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी हो चुका है और स्टिग्मा ने इसे अंदर जाने की इजाजत दे रही है। तब अंदर जाने की इजाजत जब दी है तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और बेहतर बनाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। मान लो इसको यहाँ पर ये अंदर जाने की अनुमति मिल गई है। किसको अंदर जाने की अनुमति मिली है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब ये ओव्यूल इसके अंदर बना दें, इसमें अंदर जाने की अनुमति यहाँ पर मिल चुकी है 2 सेल स्टेज वाले। कितने सेल स्टेज वाले बेटा को? 2 सेल स्टेज वाले को यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति मिल गई। अब ध्यान देना, ये अंदर की तरफ एंट्री करेंगे। कितने सेल स्टेज में? 2 सेल स्टेज। समझना। अब जो नीचे की तरफ सेल होगी, इस सेल का नाम होगा वेजिटेटिव सेल। क्या नाम होगा बच्चों? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब को बनाने में मदद करती है, इसलिए इसे ट्यूब सेल कहते हैं। और इसे आप कह सकते हैं ट्यूब सेल। क्या कह सकते हैं? ट्यूब सेल्स। तो ये वेजिटेटिव सेल अंदर की तरफ एंट्री करेगी और ये बनाएगी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे पॉलन ट्यूब। क्या कहेंगे? पॉलन ट्यूब। समझो, इसको ही हम कहेंगे पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ एंट्री करेगा। कहां पर कर रहा है? स्टाइल के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है और ये बना करके स्ट्रक्चर अंदर की तरफ एंट्री करता है। बच्चों समझना, इस बीच में ये जो यहाँ पर आपकी एक सेल थी जिसका नाम मैंने बताया 2 सेल में वेजिटेटिव सेल, तो अंदर आगे की तरफ वेजिटेटिव सेल चल रही है। ये है आपकी मान लो वेजिटेटिव सेल। ये कौन सी सेल है? वेजिटेटिव। आगे चल रही है, ये वेजिटेटिव सेल है। और पीछे की तरफ जो इसमें आ रही है जनरेटिव सेल। मान लो ये वाला आपका सेल कैसा है? ये अगला इस स्ट्रक्चर से बनाता हूं। ये आपका है जनरेटिव सेल। ये कैसी सेल है? जनरेटिव सेल। ये आपकी है जनरेटिव सेल। समझना, ये जनरेटिव सेल पीछे आ रही है, आगे की तरफ कौन चल रहा है? वेजिटेटिव सेल चल रही। वेजिटेटिव सेल क्या कर रही? पॉलन ट्यूब बनाते हुए जा रही। पीछे की तरफ जनरेटिव सेल इसको फॉलो कर रही है। अभी आप जब ये ट्यूब बनना कंप्लीट होगा तब ना काम आएगा जनरेटिव सेल का। तब तक तो जनरेटिव सेल का कोई काम नहीं, क्योंकि जनरेटिव सेल का काम है फ्यूज करना फीमेल गैमेट को, और वेजिटेटिव सेल का काम है इस पॉलन ट्यूब को बना लेना। तो ये वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब को बनाते 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 आती है। लेकिन यहां से जब इस पॉइंट पर पहुंचता है ना मेरा बच्चा, इधर जब ये पॉलन ट्यूब बनना इस पॉइंट तक आ जाता है पॉलन ट्यूब स्टाइल के बाद, यहाँ पर एंट्री मारना होता है ओवरी के अंदर। ये ओवरी है ना, ओवरी के अंदर जब एंट्री मारती है पॉलन ट्यूब तो उसके सामने सवाल खड़े हो जाते हैं कि वो एंट्री कहां से करे, क्योंकि ओवरी के अंदर एंट्री करेगी तो फिर मिलेगा ओव्यूल। कौन मिलेगा? ओव्यूल। आपको पूरा मैं बता रहा हूं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में क्या क्या स्टेप होते हैं, एक एक बात ध्यान से समझना, सब समझ में आएगा। मैंने आपको कहा कि जब पॉलन ट्यूब बन जाएगा तो इसके सामने फिर से अब यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसके सामने अब क्वेश्चन मार्क है कि अब भैया कहाँ जाए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि अब ये जाएगा, मतलब इसके पास 3 रास्ते हैं एंट्री मारने के ओवरी के अंदर। एक तो ये सीधा एंट्री कर सकता है, कैसा? इस तरह से सीधा एंट्री कर सकता है, ऐसा ओव्यूल में चला जाएगा। एक तरफ से दूसरा एंट्री करने का मार्ग इसका ये है कि ऐसे जाए और इधर से ओव्यूल में एंट्री कर जाए। तीसरा एक तरीका इसका ये है, जो सही तरीका है वो यहाँ से आए और यहाँ से इस एंड से एंट्री कर जाए। 3 रास्ते हैं किसके पास अंदर जाने के? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो मेल गैमीट है, जो यहाँ पर सेल आ रही जनरेटिव सेल, उसके अंदर एंट्री करने के 3 रास्ते हैं। कौन से? एक तो है कि चैलेजल एंड। ऊपर वाला एंड कौन सा एंड होता है? आपको बता रखा है मैंने। ऊपर वाला एंड ओव्यूल का कौन सा होता है? ये चैलेजल एंड होता है। एक रास्ता तो है कि ये चैलेजल एंड से एंट्री कर जाए। दूसरा मार्ग इसके पास है कि ये इंटेगुमेंट की तरफ से एंट्री कर जाए। और तीसरा ये रास्ता है माइक्रोपाइल की तरफ से एंट्री कर जाए।
माइक्रोपाइल की तरफ से एंट्री कर जाए। अब बेटा देखो, लेकिन ज्यादा जनरल जो है वो ज्यादा जनरल है कि ये इंड जो है, ये एंट्री जो होगी वो मैक्सिमम प्लांट्स में माइक्रोपिलर इंड की तरफ से होती है। लेकिन कुछ 1 2 4 से 10 प्लांट ऐसे हैं जहां पर ये चैलेजल इंड से भी पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है और यहाँ से इंटेगुमेंटल इंड से भी एंट्री देखने को मिलती है। क्वेश्चंस यहाँ पर जो बनते हैं वो इस टाइप से कई बार बने हुए हैं कि अगर पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर, नॉट एम्ब्रियोसैक के अंदर, एम्ब्रियोसैक ये है, ओव्यूल के अंदर, ये ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब की एंट्री अगर चैलेजल इंड से होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? तो बेटा इफ पॉलन ट्यूब इंटर्ड इन ओव्यूल बाया चैलेजल इंड, दिस इज कॉल्ड चैलेजोगैमी, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है आप, लेकिन इसको थोड़ा सा जान लो। चैलेजोगैमी कोई बड़ी बात भी नहीं इसलिए दिखा दे रहा हूं, इसका नाम चैलेजोगैमी, इसको हम क्या बोलेंगे? चैलेजोगैमी। इफ पॉलन ट्यूब इंटर्न वाया माइक्रोपिलर इंड इन ओव्यूल, अगर माइक्रोपिलर इंड से एंट्री कर रहा है तो इसे कहेंगे क्या? माइक्रोपिलर इंड से अगर एंट्री, चैलेजोगैमी। इसको बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं? पोरोगैमी, समझना, पोरोगैमी। इफ पॉलेंस आर इंटर्न वाया माइक्रोपिलर इंड, अगर पॉलन ट्यूब एंट्री करता है माइक्रोपिलर इंड से तो इसे पोरोगैमी बोलेंगे। और बेटा अगर इस इंटेगुमेंटल रीजन से एंट्री करता है, जहां से ये इंटेगुमेंट है, अगर पॉलेंस यहां से एंट्री करता है, ये तो यहां पर था, और अगर एंट्री यहां से करता है, कहां से? इस इंड से करता है, तो इसे कहेंगे मीजोगैमी वाया इंटेगुमेंट। अगर वाया इंटेगुमेंट, अगर इंटेगुमेंट वाले इंड से एंट्री करता है पॉलन ट्यूब, तो उसे हम कहेंगे मीजोगैमी। कौन सा गैमी? मीजोगैमी, समझिएगा। अच्छा, ये सब बातें जो देख रहे हैं आप, ये सब ओव्यूल के अंदर एंट्री हो रही है, ना कि एम्ब्रियोसैक के अंदर। एम्ब्रियोसैक के अंदर कहां से एंट्री होगी? ऑलवेज माइक्रोपिलर इंड से ही ये देखो आपका अभी तक जो देख रहे हो ये क्या है? ये सभी जो देख रहे हो, ये सभी प्रोसेस आप देख रहे हो, ये सभी जो देख रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ज्यादा पास बना दिया है तो आपको थोड़ा, और नहीं तो कहोगे सर एम्ब्रियोसैक में ही एंट्री हो गई। यहाँ पर अगर आया तो इससे ये ओव्यूल में आपको एंट्री देखने को मिल रहा है, ना कि एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के अंदर कभी भी एंट्री जब होगी बच्चों, तो कहां से होगी? ऑलवेज माइक्रोपिलर इंड से ही होगी। मतलब एम्ब्रियोसैक कौन है? ये। इस डायग्राम में अगर मैं आपसे पूछूं कि किधर होगा एग सेल, तो आप बताएंगे सर माइक्रोपिलर इंड इधर अगर बनाया है तो एग सेल फिर इधर ही होगा। यहां पर होगा ये 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, और 1 2 3 एंटीपोडल सेल। समझ गए? अभी और डिटेल करा दूंगा। अभी आपको एक बात यहां समझनी चाहिए, बस वो बात क्या है कि जब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है तो 2 सेल स्टेज में अगर पॉलन अंदर मेल गैमीट एंट्री करते हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, दोनों सेल अंदर एंट्री करती है, तो उस समय वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, और ये पॉलन ट्यूब बनाते समय ये 3 जगह से ये पॉलन ट्यूब एंट्री करता है ओव्यूल के अंदर। या तो इंटेगुमेंटल रीजन से, तो उसे हम मीजोगैमी कहेंगे। अगर ये चैलेजल इंड से एंट्री करता है तो चैलेजोगैमी कहेंगे। अगर ये माइक्रोपिलर रीजन से एंट्री कर रहा है तो उसे हम माइक्रोपिलर इंड वाले को पोरोगैमी कहेंगे। इतनी बात समझ में आनी चाहिए बस। इसमें एक सवाल और बन सकता है, ये आप जानते रहिएगा। यहाँ पर जब जनरेटिव सेल 2 सेल स्टेज में पॉलन एंट्री करता है तो जनरेटिव सेल सिंगल होती है, तो ये जनरेटिव सेल जैसे ही पॉलन ट्यूब में आती है, इसी बीच में ये माइटोसिस करके अपने आप के नंबर को 2 बना लेती है। क्या बना लेती है? 2 बना लेती है। यहाँ पर क्या हो जाता है? इनके नंबर 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप जानेंगे जनरेटिव सेल का नंबर कितना हो जाता है? 2 नंबर में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 2 इन नंबर। तो यहाँ पर ऐसे 2 नंबर में हो जाते हैं। एक जाकर के फ्यूज करता है एग सेल को, दूसरा किसको? पोलर न्यूक्लियाई को। बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। मैं आगे एक एक स्टेप अभी बताने वाला हूँ। अभी बस इतना ही समझना है कि पॉलन ट्यूब बनाने का काम वेजिटेटिव सेल करती है और जनरेटिव सेल एंट्री करती है एम्ब्रियोसैक के अंदर माइक्रोपिलर इंड से। लेकिन पॉलन ट्यूब कहीं 3 जगह से एंट्री कर सकती है, चैलेजल इंड से भी, इंटेगुमेंटल इंड से भी और माइक्रोपिलर रीजन से भी। चलो हम आपको बताते हैं ओव्यूल। कई बार आपने बना भी लिया है, देख भी लिया है, आप उस ओव्यूल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
ये ओव्यूल जो आपने देखा है, इस ओव्यूल को कवर करता हुआ एक डायग्राम ऐसा आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। और इस डायग्राम को आप देखेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि इस डायग्राम में इसी को ओव्यूल कहते हैं, और ये एनाट्रोपस ओव्यूल है जो तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ाती है। कौन से टाइप का ओव्यूल है? ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस एनाट्रोपस ओव्यूल है, इसी को इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं हम। एनसीईआरटी में डायग्राम को कई बार घुमा घुमा करके आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया है, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप एक बात मेरी ऑलवेज याद रखना, मैंने आपको ये बता भी दिया है पहले ही ओव्यूल के बारे में, टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में भी बताया है। आप ऑलवेज देखिएगा, जो माइक्रोपिलर इंड है इसकी तरफ दो टाइप की स्पेशल सेल्स होंगी। एक सेल होगी ये, इन दोनों सेल का नाम होगा सिनर्जिड सेल। क्या नाम होगा? सिनर्जिड सेल। आप ध्यान दीजिएगा, सिनर्जिड सेल जिधर होगी इसका नाम है सिनर्जिड सेल। तो बच्चों सिनर्जिड सेल जिधर होंगी उस साइड को हम माइक्रोपिलर इंड समझ लेंगे। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो फिर समझिएगा, सिनर्जिड सेल जिधर होगी उस साइड को हम क्या समझेंगे? माइक्रोपिलर इंड समझेंगे। अभी भी कंफ्यूजन है तो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बता देता हूं। इसके ठीक ऊपर ऐसा एक सेल लगा होगा जिसका नाम है एग सेल। अगर एग सेल जिधर होगी, अभी नहीं समझ पाए तो फिर समझ लो, एग सेल जिधर होगी उस साइड को हम बोलेंगे कि वो माइक्रोपिलर रीजन है। कौन सा इंड है? माइक्रोपिलर इंड है। बेटा ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमें तीन टाइप की स्पेशल सेल्स और देखने को मिलेगी, और ये जो सेल्स होंगी इन सेल्स का नाम होगा 1 2 3। इनको हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। क्या सेल्स बोलेंगे? एंटीपोडल। नीचे का रीजन जहां पर सिनर्जिड सेल होगा, एग सेल होगा, उस रीजन को हम माइक्रोपिलर इंड बोलते हैं। आपको बता चुका हूं माइक्रोपिलर इंड। और इस सेल्स को, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? तो हमने आपको बताया था इन सेल्स को हम बोलते हैं क्या? एंटीपोडल सेल्स। कैसी सेल्स बेटा? एंटीपोडल सेल्स। समझना, antipodal cells always present on chalazion end, while as synergid cell and egg cell is always present on micropillar end. आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायग्राम में किधर भी अगर घुमाया, अब ये डायग्राम इन्वर्टेड भी कर देता है, उल्टा कर देगा तो आपके कंफ्यूजन दिमाग में आ जाता है कि सर हमने तो नीचे की तरफ यहाँ पर सिनर्जिड सेल बनाया था और एनसीईआरटी में ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है। तो एनसीईआरटी में दो जगह दिखाया, एक बार ऊपर की तरफ दिखाया, एक बार नीचे की तरफ दिखाया। अगर हम इसे इन्वर्टेड करेंगे तो माइक्रोपिलर इंड ऊपर चला जाएगा, चैलेंजर इंड नीचे आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए ध्यान देना है कि एग सेल जिधर भी होगा उधर माइक्रोपिलर इंड होगा, ठीक है ना? और ये आपका एंटीपोडल सेल ऑलवेज चैलेंजर इंड पर होगा। आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है? ध्यान दो, समझो। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर अब दो सेल्स और होती हैं, एक का नाम है इनका, ध्यान देना, एक को बोलेंगे इनको हम पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? इनका नाम है पोलर न्यूक्लियाई। अब ये बेटा बाद में फ्यूज कर जाते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियाई बनाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है ना? अब मैंने कहा कि जब पॉलेंस एंट्री करेंगे तो पॉलेंस के एंट्री करने के बाद इन ओव्यूल में पॉलेंस, देखो अब पॉलन में एंट्री, पॉलन की जो एंट्री है मैंने बताया पॉलन ट्यूब एंट्री करेगी, तो इस तरह से समझना, यहां से एंट्री सीधा भी हो सकती है इधर से चैलेंजर इंड से, और कहां से हो सकती है, या पॉलन ट्यूब की एंट्री इधर से ना हो करके इधर से भी ओव्यूल के पास हो सकती है, या पॉलन ट्यूब की एंट्री ऐसे आ करके इधर से आ करके यहां से भी हो सकती है ओव्यूल के अंदर। तो बेटा तीन टाइप की एंट्री मैंने आपको बता रखा है, अभी भी पीछे एक डायग्राम में थोड़ा बहुत समझाया था, और यहां भी आपको फिर वही बात बता रहा हूं कि अगर सीधा पॉलन ट्यूब इंटर्न डायरेक्ट फ्रॉम चैलेंजर इंड तो इसे हम बोलेंगे चैलेंजोगैमी। क्या बोलेंगे? चैलेंजोगैमी। ये है चैलेंजोगैमी। और इफ पॉलन ट्यूब इंटर्न वाया इंटेगुमेंटल इंड, अगर यहां से एंट्री कर रहा है इंटेगुमेंटल इंड से, तो इसे हम कहेंगे मीजोगैमी। क्या कहेंगे बच्चों? मीजोगैमी, दैट इज मीजोगैमी। अगली बात, इफ पॉलन ट्यूब इंटर्न इन ओव्यूल फ्रॉम माइक्रोपिलर इंड, अगर यहां से एंट्री कर रहा है तो इसे हम कहेंगे ओरोगैमी। क्या बोलेंगे? ओरोगैमी। आप इन बातों को अच्छे से समझिएगा, अटेंटिव होकर के समझिएगा, आपके बड़े काम आने वाली है, ठीक है ना? एम्ब्रियो सैक के अंदर ऑलवेज एंट्री जो होगी, एम्ब्रियो सैक बोले तो ये डायग्राम जिसके अंदर आपको एग सेल्स दिख रही है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जब भी एंट्री होगी वो ऑलवेज कहां से होगी? ऑलवेज माइक्रोपिलर इंड से ही होगी।
ये जो आपको दिखा रहा हूं ये ओव्यूल के अंदर की एंट्री की बात मैं कर रहा हूं। और जब अगर एम्ब्रियो साइट की एंट्री की बात आएगी तो ऑलवेज एंट्री कहां से होगी, ऑलवेज वहां पर एंट्री आपको देखने को मिलेगी माइक्रोपिलर एंड से। समझ गए ना। अब इसके बाद मैंने बताया कि यहां पर 2 सेल या 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन, 2 सेल या 3 सेल की कंडीशंस में स्थिति देखने को मिलती है। चलो आपको वो भी बता देता हूं कैसा प्रोसेस है। ले लेते हैं एक डायग्राम, समझो। अब यहां पर हम बताएं आपको, मान लो ये हमारा ओव्यूल है और इस ओव्यूल में ये हमने इंटेगुमेंट बना रखे हैं और इस इंटेगुमेंट के द्वारा यहाँ पर आपका ये ओव्यूल है। मैंने कहा कि यहाँ पर जो एंट्री होगी वो अगर हो रही है तो इसमें क्या कंडीशंस देखने को मिलेंगी। यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर ये एग सेल 1 2 3 और यहाँ पर आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये बेटा इसमें फ्यूजन होगा कैसे और कंटेंट बनेगा क्या क्या आपको समझना है। देखो अब इसमें जो मेल गैमेट एंट्री, मान लो इधर से मैंने बताया ना ऑलवेज इंटर्ड इन माइक्रोपिलर एंड, यहां से एंट्री करेगा। तो माइक्रोपिलर एंड में आप देखेंगे तो मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि जो ये 2 सिनर्जिड सेल्स हैं, कैसी सेल्स हैं, सिनर्जिड सेल्स, इनका नाम है सिनर्जिड सेल। जो ये सिनर्जिड सेल्स हैं, सिनर्जिड सेल्स हैं, इन सिनर्जिड सेल्स में एक स्पेशल टाइप का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। मैंने आपको बता रखा है पीछे, याद करो। इसके अंदर मैंने बताया था इस तरफ से कुछ ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसका नाम है क्या, फिलिफॉर्म एपरेटस। क्या नाम है, फिलिफॉर्म एपरेटस। अब ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस है ये क्या करता है, फिलिफॉर्म सेल्स ये क्या करती हैं, ये बेटा यहाँ पर कुछ ये जो पॉलन ट्यूब आ रहा है ना, हेल्प टू गाइडिंग ऑफ पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करती है कहां पर, एंट्री करने के लिए, सीधा एंट्री करने के लिए और एग सेल को फ्यूज करने के लिए। जैसे ही पॉलन ट्यूब एंट्री करता है अंदर, वैसे ही क्या होता है, ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है और इसके बाद यहाँ पर जो एग सेल है इनको ये फ्यूज करता है मेल गैमेट। मैंने बताया कि इनमें अगर 3 सेल स्टेज है तो 2 मेल गैमेट एंट्री करेगा, 2 सेल स्टेज है तो 1 मेल गैमेट माइटोसिस करके दूसरा मेल गैमेट भी बना लेता है, तो इसलिए 2 गैमेट यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है ना, डिवीजन करके दूसरा मेल गैमेट बनाता है तो यहाँ पर ये 2 एंट्री करेंगे। एक इसको फ्यूज करता है जिसे हम क्या कहते हैं, एग सेल को जो फ्यूज करता है, एग सेल को फ्यूज करेगा, एग सेल को 1 मेल गैमेट फ्यूज टू एग सेल फॉर्म जाइगोट। फाइनली क्या बनाएगा, एग सेल को फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा और जाइगोट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, ये बाद में सीड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। दूसरा जो मेल गैमेट है वो दूसरा मेल गैमेट जो एंट्री कर रहा है, ये मेल गैमेट इंटर करके इसको फ्यूज करेगा जो कि पोलर न्यूक्लियाई है, ये डिप्लॉयड है, इसको फ्यूज करेगा, इसको फ्यूज करेगा। तो इसको फ्यूज करके फाइनली बनाएगा क्या, यहां पर इनको फ्यूज करेगा और इनको फ्यूज करके एक नया कंटेंट बनाएगा। इसके ऊपर मुझे बाल नहीं बनना चाहिए, समझिए। इनको फ्यूज करके एक नया कंटेंट बनाएगा और इन्हें हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है, मतलब ऐसा न्यूक्लियस, ये जो आपकी सेल्स है, ये जो डिवीजन, मतलब यहाँ पर एंट्री करके, मैंने बताया ये एंट्री करके, सॉरी यार, ये क्या करेगा, पहला वाला जो है ये फ्यूज करेगा फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज टू एग सेल टू फॉर्म जाइगोट, अनदर वन फ्यूज टू पोलर न्यूक्लियाई और ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बाद में ये डेवलप होकर के कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। ये किस में बदल जाता है, एंडोस्पर्म में। ये एंडोस्पर्म बना लेता है और यहाँ पर ये जाइगोट बन जाता है। आपको डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट कन्वर्टेड इनटू सीड और ये फाइनली ये जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के स्पेशल फीचर में आता है। मैं आपको इसे डिटेल कराऊंगा, अभी आपको इतना डबल फर्टिलाइजेशन तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। आपको अभी मैंने बताया कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, पॉलिनेशन होने के जस्ट बाद क्या क्या होगा। तो पॉलिनेशन होने के बाद आपको बताया मैंने, पॉलन ट्यूब बनेगी, ये पॉलन ट्यूब सीधा जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल को लेके एंट्री करेगी। मैंने यहाँ पर ओवरव्यू दिखाया, या तो एंट्री सीधा होगा चैलेजल इंड से, या फिर आपका माइक्रोपिलर इंड से, या फिर कहां से, इंटेगुमेंट से, टेल इंड से।
अगर चैलेजल इंड से हो रहा है तो चैलेजोगैमी, इंटेगुमेंटल इंड से मीजोगैमी, अगर यहाँ से हो रहा है माइक्रोपिलर इंड से तो उसे हम पोरोगैमी कहेंगे। मैंने आपको अगले स्टेप में ये डायग्राम अच्छे से दिखाया, मैंने इसमें बताया कि ये प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिनर्जिड सेल्स यहाँ पर इनको फ्यूज करेगा एग सेल को, जा करके मेल गैमीट यहाँ पर दिखाया। गैमीट्स जो है ये फिलीफॉर्म apparatus इनको गाइड करता है इस सही डायरेक्शन पर आने के लिए, और एग सेल को जाकर मेल गैमीट फ्यूज करता है, दूसरा मेल गैमीट जो है वो जाकर के इसको फ्यूज करता है। तो यहाँ पर ये फ्यूजन होता है, बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन के बाद, और जो एग सेल है इसके फ्यूजन के बाद फाइनली क्या बन जाता है, जाइगोट। ठीक है ना, इतनी बात मैंने आपको बताया था, इस सबको आपको नोट कराना होगा और एक एक बातें आपको बतानी पड़ेगी। आप जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद एक टॉपिक आता है कि हम अगर इसको चाहें तो ये प्रोसेस हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे हम। जय हिंद, जय बायोलॉजी, जय हिंद।